वापस आते हैं। So the ports on the switch that are connected to the ASA may be trunk mode since multiple VLAN traffic has to travel through it once the ASA interfaces are broken into sub interfaces. So this is one way of and an elegant way of configuring contexts. अच्छा जी, in order to turn the firewall into multiple context mode, you should enter the command mode multiple. We have seen it when logged in via console port. You may do it remotely, but you risk losing the connection to the box because the box restarts. We have noticed it. This will force mode change to multiple and reload the appliance. If you connect the appliance from the console port, you are logging into the system context after the reload. After the reload, you are in the system context mode. So when you convert from single mode to multiple mode, the security appliance converts the running configuration into the files. नई startup configuration that comprises the system configuration. ये है multi mode की, and this includes one admin context configured in it, and admin.cfg that comprises the admin context in the root directory. Admin.cfg बनी हुई होगी for that context. The original running configuration is saved as old_running.cfg. ये आपकी सिंगल मोड की कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप है। अगर कभी आप वापस जाना चाहें तो आप यहां से रिकवर कर सकते हैं। ओरिजिनल स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट सेव्ड। व्हाट डज स्टार्टअप मीन? मिसाल के तौर पर आप सिंगल मोड में थे, सिंगल मोड में आपका जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर आपने होस्ट नेम ए रखा और आपने एक ACL नो कर दी और एक ACL आपने ऐड कर दी। अभी आपने राइट नहीं किया तो ये सारी की सारी चेंजेस सिर्फ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में पड़ी हैं, ये स्टार्टअप में नहीं है। सो आपकी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की स्टेट है वो इसके अंदर कैप्चर कर ली जाएगी। जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की स्टेट है वो कैप्चर नहीं होती जब आप मोड मल्टीपल लिखते हैं। The security appliance automatically adds an entry for the admin context to the system configuration with the name admin. ये भी हमने देखा था। कमांड मोड मल्टीपल, मोड सिंगल थी। अच्छा जी, उसके बाद हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया। फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें इंटरफेसेस एलोकेट किए, कन्फिग यूआरएल, ये तो हमें बना हुआ मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखिए कॉन्टेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिन कॉन्टेक्स्ट डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है, सो स्टार इसके ऊपर आ जाएगा। एलोकेट इंटरफेस, कन्फिग यूआरएल, ये सब हमने लास्ट डिस्कशन में देखी है। इस स्लाइड के ऊपर आज कुछ नई चीजें आपको नजर आएंगी, उन नई चीजों को समझ लीजिए। हमें पता है कि ये कमांड क्या है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, वी नो व्हाट इज दिस, वी नो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल ओके। अगर इसमें कोई सवाल है तो बता दीजिए। यहां तक एक डिफरेंस नजर आ रहा है कि सब इंटरफेस ऐड किए जा रहे हैं, उस पर हमने डिस्कशन कर ली ऑलरेडी। ये यहां से ऊपर तक अगर कॉन्फ़िगरेशन ओके हैं तो बताइए, फिर हम आगे बात करते हैं। अगला कॉन्टेक्स्ट देखिए, कॉन्टेक्स्ट टेस्ट फाइन, वी आर ओके विद दिस कमांड। लेकिन जब कहा जा रहा है एलोकेट इंटरफेस गीगाबिट 00.100, यहां तक भी ओके है, बट इसके आगे देखिए ये एक चीज लिखी जा रही है, int1। व्हाट इज दिस int1? होगा ये कि जब आप लिखते हैं ना एलोकेट इंटरफेस गीगाबिट 0/0.100, या यहां देख लीजिए गीगाबिट 0/0.1, तो जब आप कॉन्टेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे, यानी होस्ट नेम / एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे,
और यहाँ पे आके आप कहेंगे शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, तो आपको जो इंटरफेस का नाम नजर आएगा वो आएगा गीगाबिट 0/0.1, गीगाबिट 0/0/1.1 एंड सो ऑन। ये लिस्ट में नाम रिवील होंगे, आप लेट्स से लिखा हुआ होगा। तो कॉन्टेक्स्ट वाले बंदे को, जो कॉन्टेक्स्ट में बैठा हुआ है, अगर तो वो एडमिन कॉन्टेक्स्ट का बंदा है तो उसको रियल इंटरफेस नेम नजर आ जाए तो कोई मुजायका नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जो एडमिन कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये एक यूजर कॉन्टेक्स्ट है। हम चाहते हैं कि उसको हमारे प्लेटफॉर्म इंटरफेसेस नजर ना आए, उसको ये मत पता चले कि पीछे ये गीगाबिट फिजिकल पोर्ट 0/0 यूज हो रही है और उसके अंदर वीलन नंबर 100 यूज हो रही है। ये क्लू उसको नहीं जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि उसको इंटरफेस का नाम मैस्करेड होके मिले, चेंज होके मिले, int1 कर दिया। लिहाजा इस कॉन्टेक्स्ट का बंदा जब शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेगा तो उसको इंटरफेस का नाम मिलेगा int1 और उसका स्टेटस अप एंड अप है। ये है कॉन्टेक्स्ट ASA/टेस्ट। इसमें जब आप शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ करेंगे तो आपको int1 नजर आएगा, ना के गीगाबिट 0/0.100। आपको int2 नजर आएगा, ना के gigabit 0/0.102। Make sense? This hides the actual real name of the interface inside the context. इसी तरह से अगर आप allocate interface gigabit 00.110 gigabit 00.115 यानी आप रेंज के जरिए भी मल्टीपल इंटरफेस एलोकेट कर सकते हैं, तो उसी मुनासबत से आप आगे उसके लॉजिकल नेम्स जो हैं इंटरफेस के वो भी रेंज के साथ दे सकते हैं, जो कि रिस्पेक्टिवली एलोकेट हो जाएंगे। int1 विल बी .110, int3 विल बी .110, int4 विल बी 111, int5 विल बी 112 एंड सो ऑन। तो ये वाला फीचर क्लियर होता है कि एलोकेट इंटरफेस के अंदर हमने एक इजाफी चीज डिस्कस की है। ये कमांड भी कोई नई चीज नहीं है, वी अंडरस्टैंड इट। कन्फिग यूआरएल ये देनी ही होती है। अब ये देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट में एक नई चीज ये ऐड की गई है, मेंबर गोल्ड। तो ये जो न्यू चीजें आज हम देख रहे हैं ये वो हाईलाइटेड है आपके सामने। इनमें से अब ये एक नई चीज है, मेंबर गोल्ड। व्हाट इज दिस मेंबर गोल्ड? देखिए, एक फायरवॉल जब आप परचेज करते हैं ASA हार्डवेयर, तो इसकी एक कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल, ये 1,00,000 कनेक्शंस को बैक वक्त खोल सकती है ये फायरवॉल। लेट्स से ये इसकी कैपेसिटी में एक पैरामीटर है जिसकी बेस पर आपने ये हार्डवेयर परचेज किया है। अब आपने इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट बना दिया है टेस्ट। तो इस टेस्ट कॉन्टेक्स्ट को क्या हक हासिल है कि ये इस कंकरेंट कनेक्शंस की जो एबिलिटी है या कैपेसिटी है ऑफ द प्लेटफॉर्म, उसमें से ये कितना यूज कर सके। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते तो वो मैक्सिमम यूज कर सकता है, और अगर आप उसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं मेंबर और आगे गोल्ड, तो ये एक्चुअली एक और फुल फ्लेज कॉन्फ़िगरेशन को कॉल किया जा रहा है जिसमें रिसोर्स लिमिट लगाई जा रही है। सो गोल्ड इज एक्चुअली इक्वल टू रिसोर्स लिमिट, या इसको रिसोर्स क्लास भी कहते हैं। है असल में वो एक लिमिट। तो ये मेंबर गोल्ड देने से पहले ये बना के आना पड़ेगा गोल्ड कैटेगरी की एक रिसोर्स क्लास। तो वो कैसे बनती है, ये देखिए,
क्लास गोल्ड, तो आप क्लास कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। यहाँ पे आपके पास लिमिट रिसोर्स का एक कीवर्ड है और उसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाली जो क्लास में बनाने जा रहा हूं, ये कनेक्शंस मेरे प्लेटफॉर्म के टोटल सपोर्टेड के कितने % तक खोल सकती है, ये जो भी इस क्लास का कॉन्टेक्स्ट कॉल करेगा। होस्ट्स कितने हो सकते हैं, एसएसएच सेशंस कितने हो सकते हैं, टेलनेट कितना हो सकता है, ट्रांसलेशंस कितनी हो सकती हैं, लेयर 3 रूट्स कितने डाल सकते हैं। यानी जहां आप कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, कॉन्टेक्स्ट बनाने से पहले आप क्लास बना लेंगे और वो क्लास फिर आप उस कॉन्टेक्स्ट में कॉल कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप इसको बनाएं, बट अगर आप बना के लिमिट करना चाहते हैं चीजों को तो किया जा सकता है। जिस तरह आप देखें, एडमिन कॉन्टेक्स्ट को कुछ लिमिट नहीं दी, वेयर एज यूजर कॉन्टेक्स्ट जो है उसको लिमिट दी हुई। तो इस स्लाइड पर हमने दो नई चीजें कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखी हैं, एक रिसोर्स क्लास और दूसरा जो इंटरफेसेस हम इसको एलोकेट कर रहे हैं उनको एक लॉजिकल नेम दिया जा सकता है ताकि प्लेटफॉर्म नेम्स हाइड किए जा सके। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं। उसके बाद हमने चेंज टू देखा था जी, चेंज टू कॉन्टेक्स्ट सिस्टम या चेंज टू कॉन्टेक्स्ट, आगे कॉन्टेक्स्ट का नाम, और चेंज टू कॉन्टेक्स्ट आगे कॉन्टेक्स्ट का नेम देने से आप जो आपने कॉन्टेक्स्ट बनाए हैं आप उनमें चले जाते हैं, और चेंज टू कॉन्टेक्स्ट सिस्टम लिखने से आप वापस सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, जहां से आप कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, उड़ा सकते हैं, इंटरफेस ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिसोर्स क्लासेस लगा सकते हैं, रिसोर्स क्लासेस बना सकते हैं, वो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट है। शो कॉन्टेक्स्ट या शो कॉन्टेक्स्ट डिटेल आपको कॉन्टेक्स्ट की डिटेल बता देगी। शो रिसोर्स एलोकेशन या शो रिसोर्स एलोकेशन डिटेल विल टेल यू कि आपने जो रिसोर्स क्लासेस बनाई हुई है वो क्या क्या हैं और कौन से कॉन्टेक्स्ट को अप्लाई की हुई है। तो ये हमने कॉन्टेक्स्ट बना रखे हैं, और अगर हम यहाँ पे शो रन करें तो आप देख सकते हैं कि एक क्लास डिफॉल्ट बनी हुई है। ये क्लास डिफॉल्ट क्या है, अब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये बनी बनाई रिसोर्स क्लास है जिसमें ऑल रिसोर्सेज पर 0 की लिमिट है। 0 का मतलब है कि मैक्सिमम अलाउड। ये वो कॉन्टेक्स्ट हैं जो हमने बनाए थे और उनमें इंटरफेसेस एलोकेट किए थे, एंड देयर इज नथिंग मच। चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C2 करते हैं, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। तो आप देखिए जो कॉन्टेक्स्ट C2 आपने सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में बनाया है और इसमें ये दो इंटरफेसेस ऐड किए हैं, ये यहाँ पे उसी नाम से नजर आ रहे हैं अंदर। हम वापस सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में आ गए। अब हम कहते हैं जी कॉन्टेक्स्ट C2, सो वी आर नॉट इन द CLI ऑफ कॉन्टेक्स्ट C2, rather we are in the system execution space area of C2 जहां से कॉन्टेक्स्ट बनाया जाता है। अगर हम कहें नो एलोकेट इंटरफेस Ethernet 4, नो एलोकेट इंटरफेस Ethernet 5, तो ये हम सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में हैं पर हमने C2 कॉन्टेक्स्ट से इंटरफेसेस ले लिए। अब हम कहते हैं चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C2, अब हम उसकी CLI में है कॉन्टेक्स्ट 2 की। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, इट हैज नो इंटरफेस। चेंज टू कॉन्टेक्स्ट सिस्टम, कॉन्टेक्स्ट C2, और अब हम इसमें कहते हैं एलोकेट इंटरफेस। और इसको हम कह देते हैं int 4 और Ethernet 5 ऐड करते हैं और हम कह देते हैं int 5 एग्जिट।
तो आप देखिए अब हमने ये एक इजाफा कर दिया है कॉन्फ़िगरेशन में। सो यू सी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब जो इंटरफेस का नाम है वो int4 और int5 हो गया, ना कि Ethernet 4 ना कि Ethernet 5। आप शो इंटरफेस करें तो ये आपको इंटरफेस 4 और 5 के नाम से ही दिखाएगा। अच्छा जी, ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये जो हमने इंटरफेसेस के नेम बदल दिए। अब इंटरफेस पहले हम Ethernet 4 लिख के उसके अंदर जा रहे थे, अब वो कह रहा है Ethernet 4 मैं जानता ही नहीं। अब हम लिख रहे हैं int4, इसको अब हम नो शट करेंगे, इस पर आईपी एड्रेस देंगे, इसको हम नेम एफ करेंगे, इसको सिक्योरिटी लेवल देंगे। दिस इज काइंड ऑफ हार्डवेयर रेफरेंस फॉर अ कॉन्टेक्स्ट, जो कि नीचे हमने एक रियल हार्डवेयर रेफरेंस को एक लॉजिकल रेफरेंस देके कॉन्टेक्स्ट के हवाले कर दिया। आई होप दिस मेक्स सेंस। अच्छा जी, ये हमारा अभी तक जो हमने डिस्कशन की वो कॉन्टेक्स्ट की जो इनिशियलाइजेशन है और उसकी जो इंटरफेसेस की प्रोविजनिंग है और उसकी रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी है और उसमें से ट्रैफिक पासिंग है। इससे आगे जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर आप फर्दर नेटिंग कर सकते हैं, ACLs लगा सकते हैं, आप मजीद जो सिक्योरिटी के फीचर्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वो हमने अभी अपने कोर्स के तवसत से करने हैं। तो वो आप सिंगल मोड में हो या मल्टी मोड में हो, वो जब हम पढ़ेंगे फ्यूचर में तो वो यकसा अप्लाई होते चले जाएंगे। जो नई बात है सिर्फ वो ये थी कि कॉन्टेक्स्ट बनता कैसे है और कॉन्टेक्स्ट को इंटरफेस कैसे दिए जाते हैं और उसमें से ट्रैफिक का फ्लो कैसे होता है, इसका समझना मेन मकसद था। हाँ, आगे अब जो इसमें सिक्योरिटी के रूल्स हैं वो सारे के सारे जब हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे तो वो यकसा कॉन्टेक्स्ट पे भी अप्लाई होंगे और वो सिंगल मोड फायरवॉल पे भी फ्यूचर में अप्लाई होते चले जाएंगे। अभी हमारा फोकस सिर्फ कॉन्टेक्स्ट की क्रिएशन और उसकी हैंडलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन है। और डिफॉल्ट एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिदम हाई टू लो, लो टू हाई में जितनी सिक्योरिटी हमें बस दे देता है वही हम लेकर अभी चल रहे हैं। एग्रीड?